एक बार गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ रहता था। वह भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह में मेज़ पर बैठ जाता था। उसका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और दादाजी जैसा बनना चाहता था, इसीलिए दादाजी की तरह ही सब कुछ करने का प्रयास करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी जगह रोज़ मेज़ पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और कुछ भी मैं समझ पाता हूँ। गीता बंद करने के साथ साथ ही मैं भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो क्या भगवत गीता पढ़ने से मुझे लाभ होगा? दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। उन्होंने पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी दिखते हुए, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा, लड़के ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार पानी लेकर जल्दी ही घर पहुंचने के लिए तेज़ भागा, लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता था और टोकरी खाली हो जाती थी। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी ला सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम यह कोयले की टोकरी में ही नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था ये असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन ज़रा टोकरी को ध्यान से देखो। तो लड़के ने टोकरी की ओर ध्यान से देखा। बहुत साफ सुथरी दिख रही थी। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई है। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी में से अब सारे दाग गायब हो गए हैं। उसी तरह भगवत गीता बार बार पढ़ने से तुम्हारे अंदर के जो भी गलत विचार है वो गायब हो गई हैं, धुल गई हैं। तुम्हारे अंदर अभी स्वच्छ विचार जन्म ले रहे हैं।